गुड इवनिंग साथियों। एक बड़ी मज़ेदार कहानी आज याद आ रही है। एक बाबा थे, बड़े सरल, बड़े स्वयंभू स्वभाव के। सारा अपना कार्य करते थे। छोटा सा उनका आश्रम था, वही अकेले आश्रम में थे। एक बार खाते थे 24 घंटे में, एक तखत, एक अपनी झोपड़ी, वही उनका आश्रम छोटा सा, और एक लंगोट, एक ही कपड़ा पहनने का, एक बार खाना खाने का, एक तखत पे सोने का, और बड़ी मुक्तता से जीते थे। बड़े सहज, सरल और बड़े अच्छे स्वभाव के भी थे। गांव के लोग भी उनसे काफी खुश थे। एक बनिया रोज खाना लेके उनके पास आ जाता था कि एक ही बार बाबा खाते थे। दिन बीतते थे, बाबा अपनी मौज में थे। कोई सामान नहीं, केवल साधना साधना साधना। किसी भी प्रकार का बोझ बाबा के इर्द गिर्द नहीं दिखाई देता था। जीवन चलता रहा, चलता रहा। एक दिन वो बनिया दोपहर का खाना लेके आया और बाबा को बोला कि बाबा जी, आप एक ही लंगोट पहनते हैं, उससे नहा लेते हैं और वही लंगोट सूख जाती है। बाबा ने कहा सही है ना, एक ही शरीर तो एक ही लंगोट चाहिए, और सूख जाती है अपने आप 1 घंटे में, कौन सी परेशानी है। नहीं, मैं आपके लिए एक लंगोट लाया हूँ, आप गीली लंगोट मत पहनिए बाबा जी। बनिए ने बाबा को लंगोट थमा दी। बाबा ने कहा कहाँ तू ये मुझे झंझट में डाल रहा है, मैं अपनी मौज में हूँ, मस्ती में हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे काहे को लंगोट संभालने का है। कि बाबा जी क्या है, सुखा देने का, अब गीली काहे को पहनते हो। कैसे भी उसने बाबा को मना लिया। बाबा ने कहा झंझट का काम दिख रहा है बच्चे। बनिया चला गया, रोज खाना लेके आया करता था दोपहर को। 5-6 दिन के बाद बाबा ने देखा कि एक चूहा उसकी लंगोट को खींच रहा है, एक चूहा उसकी लंगोट को इधर उधर उससे खेल रहा है। बाबा ने कहा अरे बनिया, ये चूहा तू जो लंगोट लाके छोड़ के गया, अब उसको चूहा कुछ न कुछ उससे खेल रहा है, उसको खींच रहा है। बाबा आप चिंता मत करिए, मेरे पास सारे प्रॉब्लम्स का जवाब है। अब दूसरे दिन बनिया एक बिल्ली को लेके आ गया। बाबा ने कहा ये क्या है। ये देखो बाबा, ये बिल्ली है, ये चूहे को ठीक करेगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी समस्या का मैं समाधान कर रहा हूँ। बाबा कहे समाधान कर रहा है कि बढ़ा रहा है। कि नहीं, आप मस्ती से रहिए, आप अपनी साधना करिए। अब बिल्ली आ गई, बाबा उसको खाना देने लगे, खुद खाते थे। अब बिल्ली शाम को भी म्याऊं म्याऊं करने लगी, दूध के लिए परेशान। 5-6 दिन तक बाबा ने सहन किया, झेला। बनिया आया फिर से वो खाना लेके जैसे आता है, 4-5 दिन के बाद बोला अरे तू क्या ये सब मुसीबत किया, ये सारा दिन ये म्याऊं म्याऊं करती है, अब मैं तो योगी हूँ, एक बार खा लेता हूँ, ये बेचारी बिल्ली को दूध देना चाहिए, बिना दूध ये सारा दिन म्याऊं म्याऊं कर रही है। और बाबा को थोड़ा वो बिल्ली के प्रति थोड़ा स्नेह भी बढ़ गया, थोड़ा भाव बढ़ गया। साथ रहती थी ना, बाबा अकेले रहते थे, तो भाव भी बढ़ गया, स्नेह भी बढ़ गया। बिल्ली भी उनको बड़े प्यार से उनके गोदी में बैठने लगी।
बनिया 4 दिन के बाद एक गाय को लेके आ गया। बाबा जी आप अभी बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये गाय है, आपको भी दूध मिलेगा, बिल्ली को भी दूध पिएगी, आप भी दूध पीजिए गाय का, और अपनी तबीयत भी अच्छी रखिए, मस्ती में रहिए। बाबा ने कहा कुछ संसार तू बढ़ाता जा रहा है। बनिया को बोला नहीं नहीं बाबा जी, ये तो बेसिक नीड है। अब बाबा जी सारा दिन गाय को चारा देना, दूध निकालना, उसको धोना, उसको नहलाना, और काम पे लग गए। 10-15 दिन के बाद बाबा बोले अरे ये मेरी साधना चली गई, मैं सारा दिन काम में लग गया। और बाबा भी दूध था तो दूध पीने भी लगे। अब दूध पीने लगे तो नींद भी ज़्यादा आने लगी। जो बहुत 3 बजे उठते थे तो अभी गाय का दूध और ये सब सुविधाएं बढ़ गई था बाबा की, तो सुविधाएं बढ़ती है तो नींद ज़्यादा आती है। बाबा परेशान हो गए, बोला बनिए को कि ये सारा दिन मेरा गाय की सेवा में होता है। 3-4 दिन के बाद बनिया फिर से दोपहर आया, बाबा को नमस्कार किया, बाबा जी एक बात बताऊं, आप अगर नाराज न हो तो बोल। बोला देखो गांव में एक महिला है, बेचारी वो अकेली है, उसका भी कोई नहीं है आगे पीछे, उसको मैं आपकी अगर सहमति हो तो उस महिला को ले आऊँ। अपने आश्रम में एक खोली और है, वो रहेगी वहाँ पे, गाय का दूध भी निकालेगी, चारा भी देगी, बिल्ली को भी संभालेगी, और आपका भी छोटा मोटा काम सेवा करेगी। बाबा ने कहा काम तो कठिन दिख रहा है, ठीक है। आ गई दूसरे दिन महिला। अब महिला ने उस गाय की सेवा शुरू कर दी, इधर बिल्ली को भी संभालना, इधर बाबा को भी संभालना, और धीरे 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 बाबा पूरे ग्रस्त हो गए। साथियों ये कहानी बड़ी महत्व की है हम सबके लिए। हम सबकी भी हालत कुछ उस बाबा से कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। हम भी अपनी ज़रूरियातें इतनी बढ़ाते जाते हैं, जितनी ज़रूरियात बढ़ती है समस्या बढ़ती है। नीड से ग्रीड में आप कब एंटर हो जाते हो वो आपको भी पता नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ी तकलीफ ये है साथियों कि आपको लगता है कि मैं ज़रूरियात बढ़ाऊं, मैं सुविधा बढ़ाऊं। सुविधा नहीं बढ़ती है, दुविधा बढ़ती है। और धीरे धीरे आप सुविधा के आनंद के बजाय सुविधा का जो साइड इफेक्ट जो आया है, जो दुविधा पैदा हो रही है, वो दुविधा की उलझन में पूरे जीवन निकल जाता है। सुविधा आपको आनंद नहीं देती है। आपने सुविधा के लिए कुछ रखा, कुछ आदमी रखा, कुछ सामान रखा कि ये मैं 3-4 ऐसे सामान रखूं, ये मैं बहुत बड़े अपार्टर्स रखूं, ये मैं कुछ जूस निकालने का अलग अपार्टर्स लाऊं, रोटी बनाने का अलग लाऊं, इडली बनाने का अलग लाऊं, और इतनी सारी सुविधा आप खड़ी कर देते हो, और सुविधा आपके सर पे दुविधा में आपको डाल देता है। आप संघर्ष में चले जाते हो और सुविधा का आनंद 4 दिन में समाप्त हो जाता है, और बाद में रह क्या जाता है? संघर्ष। क्या संघर्ष? बर्तनों को संभालो, आदमियों को संभालो। उसने बर्तन फोड़ा तो आदमी को सर उनका फोड़ो, और आप ऐसे संघर्ष में चले जाते हो कि आपको वो इडली और वो जो भी चीज़ें आप खा रहे हो उसका कोई आनंद आपको मिलने वाला नहीं हो, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप पूरे संघर्ष में फंस गए हो, आनंद बहुत दूर रहा। आप इतने संघर्ष में फंस जाते हो कि वो चक्रव्यूह की तरह आपको छोड़ता नहीं है। एक कबाड़ बढ़िया लाए, अब कबाड़ ला के आप सोचोगे कि ये कांच का कबाड़ शोकेस है, अब इसमें ये मूर्तियाँ रखूं, इसमें ये कुछ अच्छा रखूं, और फिर वो अच्छा रखने के बजाय उसकी धूल इतनी लग जाएगी, वो धूल साफ करने में, धूल साफ करवाने में एक दिन आप खुद ही धूल बन जाते हो। हमें बहुत जागृति रखनी है। ये बाबा की जो कहानी है, वो जब एक लंगोट थी
वो परम आनंद में थे साथियों। वो गाते थे, हंसते थे, नदी देखते थे, आकाश देखते थे, तारे देखते थे, चांद देखते थे, प्रकृति देखते थे, पुष्प देखते थे, समग्र विश्व देखते थे, समग्र ब्रह्मांड देखते थे, साधना करते थे। जैसे ही उसका सामान बढ़ गया, वो बिल्ली आ गई, गाय आ गई, महिला आ गई, वो पूरे के पूरे फंस गए। वो ऐसे फंस गए कि उसको लगता था कि मेरा वो जीवन था वो किसी पिछले जन्म का जीवन होगा। ऐसे वो पूरे के पूरे संघर्ष में फंस गए। ये सामान का और सुविधा का जो दिमाग में जो मोह है उसको हटाना बहुत जरूरी है। ये सामान और सुविधा में हम दब जाते हैं, हमारी संवेदनशीलता दब जाती है, और सामान और सुविधा हमारे अंदर जहर पैदा शुरू कर देती है। फिर कंपैरिजन शुरू हो जाता है, उसका सामान कैसा, उसकी गाड़ी कैसी, उसकी गाड़ी बड़ी, मेरी गाड़ी छोटी, उसका मकान बड़ा। अरे उसका मकान बड़ा है तो उसको सफाई करने में तकलीफ हो रही है आज के दिनों में, और वैसे भी, और बाई नहीं आई तो पूरा उसका दिन ही खराब हो जाता है। यानी तुम्हारा दिन कौन तय करेगा, तुम्हारा दिन अच्छा है कि बुरा? तुम्हारी मेड सर्वेंट। तुम्हारा दिन कैसा जाएगा वो तय करेंगे तुम्हारे आजू बाजू के लोग, आजू बाजू के सर्वेंट। यू आर totally slave of the people, slave of the persons, employees, slave of the comforts, and that comforts brings complaints and problems. Comfort always comes with complaint. कोई कंफर्ट बिना कंप्लेन कभी आती नहीं है। इसलिए ये कंफर्ट की बातों में, सुविधा के शौक में, सुविधा के एक प्रकार की जिद में आप कब संघर्ष में खत्म चले जाओगे, और सुविधा के बजाय संघर्ष आपको पूरा का पूरा आपका आनंद, आपका खुशी, आपका हंसना, आपका गाना, वो सब खत्म कर देगी। और यही हो रहा है, हर व्यक्ति की ये कहानी है। पूरी शक्ति लगाता है सुविधाओं के ढेर को इकट्ठा करने में, और जब सुविधाएं आ जाती है उसमें से कोई आनंद नहीं आता है, वो ढेर के नीचे दब जाता है, वो ढेर के नीचे दब जाता है। साथियों, वो बाबा की बात का गौर करना है। अपने अंदर ग्रीड कितनी बैठी है, किस किस के चीज़ के लिए ग्रीड बैठी है, उसको देखना है। इस ग्रीड से बाहर आना है। अपनी आवश्यकताओं को रोज हमें चेक करना है। अपनी ज़रूरियात को हमें जानना है। हम ज़रूरियात को नहीं जानते हैं, और इसलिए ज़रूरियातें एक अलग अलग रूप में रोज बढ़ जाती है। वो ज़रूरियात नहीं होती है, वो एक प्रकार की ग्रीड है। नीड इज वेरी लिटल। इफ यू लिव विथ नीड, यू आर in the heaven, and if you start living with greed, you are inviting hell, you are inviting problem, you are inviting multiple miserable life. आज हम सब घर पे हैं, पिछले 60 दिनों से सब कुछ चलता है, बिना कुछ भी बाहर का खाना खाए और तबीयत सबकी स्वास्थ्य अच्छा है, बिना शॉपिंग किए और हम स्वस्थ हैं, पैसे बच रहे हैं। और हमको ये भी रियलाइज़ हुआ कि हमारा 90% शॉपिंग सारा गलत था, वो हमारा एडिक्शन था। इट्स ए एडिक्शन ऑफ शॉपिंग। बहुत लोगों को होता है, हर आदमी को होता है शॉपिंग का एडिक्शन। कुछ दिनों शॉपिंग नहीं किया तो वो सुने हो जाते हैं, बेचारे तकलीफ में पड़ जाते हैं, अरे शॉपिंग नहीं हुआ।
शॉपिंग क्या कर रहे हो आज? आज की तारीख में हम सबको समझ गया, हमें दाल चावल सब्जी फल, और हमारा शॉपिंग समाप्त हुआ। हमारा शॉपिंग दाल सब्जी फल दूध, उसके आगे क्या है? लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपका पूरा शॉपिंग ये चीज को छोड़ के, ये सब ये बेसिक चीज को छोड़ के सारा शॉपिंग अपन कर रहे थे आज तक, बिफोर लॉकडाउन। ये लॉकडाउन ने हम सबकी आंखें खोल दी है, थैंक्स टू दैट वायरस। सब कभी कभी तो ऐसा होता है, उसने हमें जगा दिया है कि देखो तुम्हारे बिना या हम सब मनुष्य के बिना ये सृष्टि बहुत अच्छी बनी रहेगी, और सुंदर होगी, और अनपॉल्यूटेड होगी, और बैलेंस होगी। तुम मनुष्य नाम के वायरस आके इस पूरी सृष्टि को अपन ख़त्म कर रहे हैं, और ख़त्म कर दिया। आज हमें इंट्रोस्पेक्शन करना है फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। हमारी शॉपिंग पे कंट्रोल करना है आफ्टर लॉकडाउन। हमारी सुविधा है कि दुविधा है, उसको देखना है। सुविधा है कि संघर्ष का गेट है, संघर्ष का गेट ही खोल के बैठ रहते हैं, कोई सुविधा नहीं मिलती है। सुविधा थोड़ी साधनों से मिलेगी, सुविधा कभी साधन से नहीं मिलती है, साधन से समस्या मिलती है। सुविधा मिलती है अंदर के संपन्नता से, अंदर की समृद्धि से, हृदय की समृद्धि से, मन की समृद्धि से, सिंप्लिसिटी से, इनोसेंसी से। हम सबको आज के दिन से इंट्रोस्पेक्शन करके पूरा दिमाग को टटोलना है, और बाबा की कहानी दिमाग में रखना है। हर व्यक्ति, वो बाबा हमारे अंदर, सबके अंदर बैठा है। एक लंगोट में था, वो एक था, खुद में एक था, और एक था तो वो टोटालिटी के साथ कनेक्टेड था। When he was with one piece of cloth, he was integrated with his own self. He was one piece. He was totally one person, complete person. And complete person was attaining totality, the complete consciousness. He was with consciousness, tuned with total consciousness. And once he entered in this all cats and rats and cows business, he become fragmented. He become totally chaotic. हमारी सबकी वही हालत है, हम भी ये सारी चीज़ों में फंस जाते हैं। और टोटालिटी और कॉन्शियसनेस तो बहुत दूर की बात है, रोज़ इतने सारे छोटे मोटे संघर्ष में फंसते हैं, छोटी मोटी कंप्लेन में से बाहर नहीं आते हैं, मन के प्रदूषण से बाहर नहीं आते हैं, मन की कुरूपता से बाहर नहीं आते हैं, और धीरे धीरे रोग डेवलप करते हैं। कोई रोग कोई जंतु से नहीं आया है, न कोई सडनली कोई किसी आफत से नहीं आया है, वो सब हमारी शॉपिंग है। ईच एंड एवरी डिसीज इज नथिंग बट आवर ओन परचेस। हम सबको इस चीज़ को समझ के स्वस्थ रहना है। आप सब स्वस्थ रहें और अपने साथ रहें, अपनी ज़रूरत समझें, आनंद में रहें। नमस्ते।